नमस्कार, मैं सुनील एमएच। स्वागत है आपका हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशन के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 30 अगस्त, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। वेद पुराण व ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। दांडेली के बंगूर नगर में सनातनी महिलाओं ने गौ माता की व बछड़े की पूजा कर आशीर्वाद लिया। पीछे से आगे आगे जा उसको दे दो थैली में। ये थैला ना ये रख के ऐसे दे दे रख के दीजिए जो मेहंदी मेहंदी कोई कोई काई काई लगा दे भैया बने ममता खेलिए ना। जीवन में जीने के लिए जिस तरह सांस, हवा, पानी की आवश्यकता है, आज के इस युग में उतनी ही आवश्यकता बिजली की है। हेस्कॉम के कुछ कर्मचारी गांधीनगर में जब बिजली का बकाया बिल भुगतान करने के लिए वहां पर उनसे कहने को गए तो वहां के कुछ निवासियों ने उनसे अपशब्द कहे और बात कुछ आगे ही बढ़ गई। उसके बाद जब हेस्कॉम के सारे कर्मचारी मिलकर दांडेली के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए तब वहां पर आपसी सुलह कर इस मामले को सुलझाया गया। आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं, बिजली विभाग में काम करने वाले अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर काम करते हैं। कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, जो नौकरी करता है वो काफी जिम्मेदारी लेकर करता है। इनसे सभ्यता से पेश आए। और एकदम ಕಾಮಗಾರಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಗರಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार थोड़ा हमारा मुंह देखो जान दे वो लेडीज है, लेडीज को कुछ समझता नहीं है। सॉरी कर मंगा और महिला मैं सॉरी मांगते हैं और आप हमारा हिंदी फिर भी उसके तरफ से एक बार संभाल लो जान दे। अभी हमें अंदर साहब को भी बोले साहब उन्हें भी सॉरी मांगने का ना कोई, इन्हें भी मांगने का ना कोई, हंदे खत्म करने। सॉरी ऐसा नहीं होता जी, नहीं होता। हमारे एम्प्लॉय के ऊपर हाथ लगाने के बाद, गाली देने के बाद में हम लोग भी सुनो बोलता हूँ, बोल रहे नहीं सुनो बोलता हूँ जी, आप थे क्या? मैं जब उनको पूछा तो ये आदमी आपके एरिया में कितने साल से आ रहा? 15 साल से घूम रहा है। और छोटा ही तब से आ रहे हो। बात करा क्या? नहीं अभी तो कुछ बात करेगा नहीं करा। तो आज अभी इस महीने में हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, तो किस बारे कर रहे हैं आपको पता चाहिए। बताए हाँ, हमारे फोरन नोडल ऑफिसर मतलब आके इंस्पेक्शन कर रहे हैं।
कि मतलब आप कट करें क्या पैसा कलेक्शन करेंगे नहीं बोल के हम लोगों की जवाबदारी रहती है, तो हमारी ड्यूटी हमें करना नहीं। हाँ तो फिर नहीं होता भरने के लिए कर सकते नहीं बोल के करना हम हमारा काम करना वो गलत है, मैं बोलता तुम्हें क्या है ये बात अभी कर रहे हैं ना, जो फील्ड में क्या हो रहा था तभी वो जाना था। नहीं बोलना था, अभी बोलो सब एकदम बात कहाँ से करने का गलत है, आप नहीं जाना इनको कहाँ से एकदम ठीक है, दो बार बोलने का था ना। आप नहीं देना आप बोल छोड़ो वही बात उनको बोलने अब उन्होंने क्या बोलते बोलो सॉरी उनको भी मांगने का नको, मैं भी मांगने का नको, कदम हम तो मानते नहीं सॉरी, उनको मानना है। वो भी क्या नहीं लेडीज के ऊपर तुम ऐसा करोगे हम डिपार्टमेंट जेंट्स के ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम लोग एफआईआर करने का केस करने को नहीं जा रहे थे, इन लोग ही जा रहे थे। कौन बोलो मैडम को पूछो हम लोग ना ಹೇಳಿದ್ರಿ मैडम ಅವರು केस ಮಾಡ್ते ಅಂತ ಹೋದ್ರು ನಾವು फिर भी वो है, मैं एक बात बोलता, अब देखो केस तो होता, आप भी करते उन्होंने भी करते ना, हमें घूमते ना सर उन्होंने सब जने कौन घूमते नहीं, आप घूमते हो उन्होंने घूमते। मेरा एक भाई के नाते से बोलने का आपके सामने जो बड़ा हूँ मैं, आपको तो पता है स्पॉट पे अगर मैं रहता तो इतना सब तो होता भी नहीं था, यहाँ तक नहीं आया। मुझे मालूम है आपके बारे में, मैं बोल रहा नहीं खुद इसके लिए क्या बड़ा रहते उसके तरफ से मैं सॉरी, ये देखो वो एक लेडीज है। नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर। दांडेली के ईएसआई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के ड्राइवर न होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी से पहले जो ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहे थे उन ड्राइवरों के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने की वजह से ड्राइवर और आपातकालीन मरीज दोनों परेशान। इसी के चलते कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक कार्यदर्शी श्री दादापीर दस्तगीर साहब नदीमुल्ला के नेतृत्व में ईएसआई के प्रमुख डॉक्टर को अर्जी देकर इस समस्या को हल करने को कहा। मैं दांडेली के ईएसआई हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक मनवी दी है, पहले जानते हैं कि मनवी किस कारण से दी है। इधर 5 साल से 2 ड्राइवर काम करते थे, एम्बुलेंस ड्राइवर्स। हाँ सर। उनका कॉन्ट्रैक्टर्स का कुछ टेक्निकल इशू हो गया इधर बेंगलोर में, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर रद्द कर दिए उनका। कॉन्ट्रैक्टर रद्द कर दिया? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दिया उधर बेंगलोर में। वो जितने लोगों को अपॉइंट किया था उनको सबको काम से निकालें। तो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से औरों का जीवन खराब हुआ है। यस यस। तो इस यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है सर? नहीं, मैं वही मेरे को अपॉइंटमेंट करने का अथॉरिटी नहीं है इधर, नहीं जो नहीं है ये सब डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर सकते हैं हम। इधर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उधर से इमीडिएटली इनको अपॉइंटमेंट करना। जो ये 2 लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं 5 साल से, आपके हिसाब में वो सिंसियरली काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी दिए भी लेटर इसको, इनको ही इंस्टॉल करना, री इंस्टॉल करना। अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया तो भी इनको ही ले लेना बोल के हम ऑलरेडी हम भेज दें। तब तक अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए, कोई मरीज आ जाए, तो एम्बुलेंस की सेकंड ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन ही नहीं। चाहे पेशेंट 108 को बुलाना पड़ता, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेना पड़ता, नहीं तो प्राइवेट एम्बुलेंस करके भेजना। वो बिल वगैरह करने का प्रोविजन दिए उतना ही। तो वो बिल कब आएगा, उसके पास वो टाइम पे पैसे रहना बहुत बड़ी समस्या है। ये छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है। ये सिर्फ नौकरी का विषय नहीं है। पेशेंट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 2 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है। 2 महीने से हम रिपीटेडली मीटिंग बोल रहे हैं, डायरेक्टर को फ़ोन करके बोल रहे हैं। इधर यूनियन वाले आके हमारे को परेशान कर रहे हैं, कुछ तो हल करो इसका बोल के रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ। तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी काम करने वाला यहाँ पर अपने ईएसआई में है या नहीं? नहीं, 2 लोग थे, 2 लोगों को निकालें। नहीं, यहाँ पर और कुछ नहीं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे जो नर्सेस वगैरह है, जो हमें सूत्रों से खबर मिली है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर वो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। वो ब्लैकलिस्ट क्यों हुआ? वो उधर उनको मालूम हो, बेंगलोर में मालूम हो, आपको जानकारी नहीं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि कोशिश करें, हमारे को चाहिए ना ड्राइवर चाहिए हमारे को, नहीं तो हमारे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है इधर। पेशेंट को रोज़ भेजने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो फास्ट करो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकले, ताकि सिर्फ नौकरी गई वही नहीं, सारे लोगों को जो एम्बुलेंस की जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आ रही हैं उसका समाधान हो सके। लगता है आपको महीने 2 महीने में या 8 दिन में 10 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है? वो मैं पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं कि 8 दिन में होता है, अब तक तो नहीं हुआ।
बेंगलुरु से आपको कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं कुछ? नहीं, राइटिंग में तो नहीं है, सिर्फ फोन पे बात चल रही Orally? ओरली चल रही बस। तो रिटर्न में कुछ नहीं नहीं, है? कुछ नहीं। तो आपका कहना है कि जो भी समस्या खड़ी हुई है वो बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु से हुई है उधर से ही हुई, इधर से और वो समाधान नहीं कर रहे? हम वो अब तक नहीं किए। आपका शुभ नाम? राजा साहब देशमुख। अच्छा, किस विषय पे आपने और क्या मनवी थी इनको, डॉक्टर साहब को? वो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे। कौन कौन है वो? एक मिनट। आपका नाम? राजू इरशाद। अच्छा जी। पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ बोलकर के पिछले 2-3 महीने से इनको काम से निकाला है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया है। ब्लैकलिस्ट किया उनसे निकाला। ये इधर एम्बुलेंस है, करीब 50 लाख रुपए का कीमत का एम्बुलेंस है, हाईटेक एम्बुलेंस है। एक ही आकर के पिछला 2-3 महीना ऐसा ही खड़ा था, इसमें फैसिलिटी उसका फैसिलिटी उसको यूज करने का मालूम नहीं था, ऐसा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता उसका। हमने उसको करने का टेक्निक भी हमारे इनके पास नहीं था, तो हम लोग सब मिल करके पिछला 2-3 महीने में 2 डायरेक्टर आए, दोनों डायरेक्टर के पास में हमारे से बोले कि एम्प्लॉयज़ का पैसे से बड़ा आके खड़ा है, उसको यूज में लाना है। इस तरह आप पहले उसको जो चाहिए वो सारा करके उसको एम्बुलेंस लाना है। आप पहले एम्बुलेंस सामान पहले मंगाते हो, उसके बाद उसको काम लेने का आप पैसा करते हो। अच्छा, ट्रेनी उस एम्बुलेंस के जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर जो लगा है उसके ट्रेनी को उन्होंने भेजा, नहीं सिर्फ एम्बुलेंस भेज दिया। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन होने के लिए टाइम हुआ, टैक्स का लिए। अच्छा, तो वो अच्छी हाईटेक एम्बुलेंस जो मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, वो टेक्निकल कारणों की वजह से पहले ऐसे ही पड़ी रही, अब बिना ड्राइवरों की वजह से ऐसे पड़ी है। यानी सिर्फ और सिर्फ दांडेली के पेशेंट्स को और इन काम करने वालों को तकलीफ देना, यही इंटेंशन है। इसका जो डायरेक्टर से आते हैं ना बेंगलुरु से, हाँ। मैं उनके रिपोर्ट आपको देता हूँ बोल के गए, 1 से 1.5 महीना हो गया, वो कोई ये नहीं करते नहीं। सीधा आप पे इल्जाम है डायरेक्टर्स कि आप गैर जिम्मेदार है, और आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से दांडेली में लोगों को ईएसआई में पेशेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही है। आपको ध्यान देना होगा, बात बरोबर है? सबको, सब हरेक को, जो जिम्मेदार अधिकारी है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस पे हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। हम उनको भी मनवी देश है कि इस तरह से दांडेली में हो रहा है बोल के। हाईएस्ट हमारे यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयज़, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन का सही फायदा इधर ईएसआई के जो भी बेनिफिशियरीज है उनको हो रहा नहीं। ईएसआई के लोकल, ईएसआई में लोकल जो भी अधिकारी लोग हैं उनसे कोई तकलीफ नहीं है। उनसे वो पहले ही स्टॉक कम है, उसमें वो मेंटेन करके जा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताते, उनसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो इंतजाम उच्च अधिकारी लोग हैं, उच्च अधिकारी लोग जो भी इसको देना चाहिए फैसिलिटी, वो सारा फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, उसके लिए तकलीफ है। डॉक्टर्स का समस्या रहने दो, एम्बुलेंस का समस्या रहने दो, दूसरा स्पेशलिस्ट का समस्या रहने दो, एक्सरे का समस्या रहने दो, बहुत सारे बहुत समस्याएं हैं जिसका समाधान उच्च स्तरीय अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे। हमारे दांडेली के ईएसआई में जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, उच्च अधिकारी लोग कृपया ध्यान दें, वरना यह प्रोटेस्ट जो छोटे पैमाने में है वो बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और करेंगे हम लोग। ये इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे जो लेबर मिनिस्टर लाड साहब है वो इसके ऊपर ध्यान दें, और इस तरह का जो भी नियम बाहर काम चल रहा है, जो डायरेक्टर बेजवाबदारी है, उनके ऊपर वो एक्शन करें और इसको डेमोक्रेटिक वे में चले। सा काफ़ी बॉडीज कमेटी सारा चीज़ बनाना चाहिए यहाँ पर, तो सभी बना दे करके बोलते हैं, कोई करते नहीं। लाड साहब, आपसे निवेदन है, दांडेली के पेशेंट्स को बचा लीजिए, आप बचा सकते हैं। आपका एक फोन इस सारी व्यवस्था को सुधार सकता है। कृपया आपसे निवेदन है, आग्रह है, लाड साहब आप इस समस्या का समाधान जरूर निकालेगा। नमस्कार, मैं दिशा। दांडेली के सोमानी सर्कल में आज मुसलमान समुदाय ने श्री रामगिरी महाराज द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद पर दिए गए वक्तव्य पर विरोध प्रदर्शन कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अर्जी नगर के तहसीलदार द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को दी।
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಜನರದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶಿಗೆ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ದುಃಖಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಣ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ವಿಚಾರಧಾರ ನಮ್ದಾಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಆ ಥರ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಂದು ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮನವಿ ಏನಿದೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಬ್ ಜನ ಖಾಮೋಶರು ಸರ್, ನಾವು ಇದು ಏನು ನಮ್ದು ಮನವಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज हम लोग अंजुमन अहले सुन्नत डांडेली की जानिब से तहसीलदार के तहत तहसीलदार के थ्रू हम लोग आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। उस मेमोरेंडम में हमने नांदेड़ के जो रामगिरी नाम का शख्स है उसने हमारे इस्लाम के स्थापक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गलत बातें कही, गलत चीज़ें कही। उसके लिए हम लोग आज एक बड़े पैमाने पे जमा होकर आज हम लोगों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मेमोरेंडम दिया है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म जो है वो पीस का धर्म है। इस्लाम धर्म जो है कभी भी दूसरे धर्मों के संस्थापकों को या दूसरे धर्म के गुरु को कभी भी गलत बात करने से मना करता है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद का सेइंग है। प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि तुम लोग अगर किसी अन्य धर्म के गुरुओं को या अन्य धर्म के संस्थापकों को अगर गलत कहोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग आपके भी धर्म के लोगों के खिलाफ बात करेंगे। तो इसके लिए कभी भी किसी धर्म के गुरुओं के खिलाफ मत बोला करो। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, मैंने कन्नड़ा में अभी बताया स्पीच में कि ये जो सब चीज़ें हैं ये एक मेन मुद्दे से जहन हटाने के लिए काम हो रहा है। क्योंकि जब आज वक्फ एक्ट का संशोधन बिल पास हुआ, मुसलमान रोडों पर ना आ जाए, मुसलमान एजिटेशन ना करे, इसके लिए मुसलमानों को इसमें बिजी रखकर वो बिल पास करना चाहते हैं। ये एक गवर्नमेंट की साजिश है। लेकिन हम लोग ये रामगिरी के खिलाफ भी हम लोग एजिटेशन करेंगे। वक्फ बिल जो संशोधन हो रहा है, जो मुसलमानों के पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे हमला है, मुसलमानों के पर्सनल चीज़ों पे हमला है, उसका भी हम लोग एजिटेशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अंदर कभी वो लोग वक्फ बिल पास नहीं कर सकेंगे। और भी दूसरी चीज़, जब जब मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुसलमान और भी ताकतवर होकर उभरे हैं। क्योंकि जब हिजाब का बिल पास हुआ तो आज मैं यकीन के साथ कहता हूँ इंडिया के अंदर मुसलमान जो है पानी की तरह जो है पैसे बहा रहा है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़ाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगह जगह पर आज स्कूल्स बन रहे हैं मुसलमानों के, जगह जगह पर कॉलेजेस बन रहे हैं, जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज़ कायम हो रहे हैं और एक रेवोल्यूशन पैदा हो रहा है एजुकेशन के अंदर। और उसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ तुम लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई,
ये इसका तो तुम लोग सोचते हो नुकसान किया, किसी भी वजह से गवर्नमेंट आस्था की बुनियाद पर जो भी फैसला सुनाए मुसलमानों ने मंजूर कर लिया, लेकिन उस मस्जिद को गिराने के बाद पूरे वर्ल्ड में जितने मस्जिदें बने हैं इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है, इंडिया में भी जितने मस्जिदें बने हैं उसका भी अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं कभी, इनके बदन से रूह मोहम्मदी निकाल दो। इस तर्ज पर गवर्नमेंट और पूरा वर्ल्ड काम कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। मैंने और एक एग्जांपल दिया कि नामूस रिसालत यानी प्रोफेट मोहम्मद के इसमें इज्जत में अगर कोई कमी आ रही है तो मुसलमान उसे कभी बर्दाश्त नहीं करते। फॉर एग्जांपल जब माइकल हार्ट नाम का एक लेखक एक किताब लिखता है, उस किताब के अंदर 100 लोगों श्रेष्ठ वर्ल्ड के 100 लोगों के नाम लिखता है। वो 100 लोगों के नाम में जब वो प्रोग्राम कर जब नाम डिक्लेयर करने का वक्त आता है तो उस प्रोग्राम में सबसे पहला नाम जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद, प्रवादी मोहम्मद, इस्लाम के संस्थापक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है, और दूसरा नाम जो है आइन आइंस्टीन का नाम लिखता है जो बल्ब जो करंट का आविष्कार किए, तीसरा नाम वो जो है जीसस क्राइस्ट का लिखता है। तो जब लोग पूछते हैं उसे उसी प्रोग्राम में पहला नाम तूने प्रॉफेट मोहम्मद क्यों दिया, तू एक क्रिश्चियन है, तूने क्यों नहीं अपने जो प्रॉफेट है उनका नाम क्यों नहीं दिया, तो वो उस प्रोग्राम में बोलता है कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। तो वहाँ पर ठहरा कर सब क्रिश्चियंस को उठाता है, पूछता है ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट के लिए तुम लोग जान देने के लिए अगर तैयार हो तो हाथ उठाओ। किसी का भी हाथ नहीं उठा वहाँ पे। लेकिन जब मुसलमान जो उस प्रोग्राम में थे उनसे जब पूछा गया तो पूरे जो मुसलमान मौजूद थे वो प्रोग्राम में एक ही वक्त में हाथ उठाकर कहते हैं कि हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। उनसे हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये एक ही वजह है जो आज इस्लाम जो है फास्टेस्ट रिलीजन जो एक्सपांड हो रहा है, फास्टेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम को जो है लोग पसंद कर रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये एक ही वजह है क्योंकि जो ईमान रखता है, जो हुजूर से इश्क रखता है, वो हुजूर पर जान भी देने के लिए तैयार होता है, उसको सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। हमारी जान की भी कीमत कुछ नहीं है, हमारे औलाद की भी कीमत कुछ नहीं है। हम लोग हुजूर के नाम पर, प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारा मुतालिबा है कि ये जो रामगिरी जो किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये बात कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है अटारी रेलवे स्टेशन, पंजाब। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं सत्यम, राजभर, अन्नप्पा, डी, दत्ता प्रभु, खादर दुरानी, अभिषेक यादव, देवानंद साड़ेकर, योगेश कदम, खलीलुल्लाह मिर्जा, सलीमा नवली, साहिल सैयद, विनोद पालेकर, कमल उपाध्याय, नितिन व्यास, संजीव महाले, गिरी खटोड़, खाजमुनी सैयद, राजकुमार राजभर, लक्ष्मी किन्नल, श्रीकांत गौड़ा, मंजुनाथ पाटिल, जितेंद्र सोनी, सुशील बंसाली, सोफी रफीक, नसरीन सैयद, स्नेहल सड़ेकर, काव्या बसवराज, लतीफा शेख, नितिन कुमार हलसगी, सुरेंद्र ओझा, शमीर शेख, इरशाद सनदी, मुताहिर शेख और शंकर पुजारी। आज का सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर।